बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे 12th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर फेडरल बोर्ड एग्जाम्स 2023। मींस कि आप कह सकते हैं कि गेस्ट पेपर आपको बताया जाएगा कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप प्रिपेयर करें। ठीक है, अब ये होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर साल चेंज नहीं होते। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट ही रहते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन पेपर सेटर के जो पेपर सेट कर रहा है। ठीक है, तो वो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऐड करता है। ठीक है, यानी बहुत ईजी क्वेश्चन ऐड कर लेता है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, लेकिन अब जैसा कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो इसमें उन्होंने जो है वो एक आप कह सकते हैं कि जो हार्ड लेवल है या एवरेज लेवल है या इजी लेवल है उसको भी मेंटेन रखना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारा का सारा पेपर इजी बन जाए या सारा का सारा पेपर हार्ड बन जाए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडल पेपर्स के एंड पे आपको जो नोट नज़र आ रहा है कि फेडरल बोर्ड की ये पॉलिसी है, ठीक है, कि 30% नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए जो सिंपल, जैसे सिंपल याद करके डेफिनेशंस वगैरह हो गई, साइंटिस्ट के नाम हो गए, डेट्स हो गई। ठीक है, ये 30% आना चाहिए। 50% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए और 20% एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए, यानी कि अगर कोई फार्मूला है उसको अप्लाई करके अगर कुछ सॉल्व वगैरह करना है। ठीक है, और कुछ रीजनिंग टाइप या आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 50% होगा। ठीक हो गया। अब इसका मतलब है कि अब जो पेपर सेटर है उसको ये है कि इन क्राइटेरियाज पे उसका पेपर पूरा उतरना चाहिए। दैट्स वाई आप लोगों के लिए इजी हो गया है कि आप को जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे उसमें से क्वेश्चन जो है वो फाइनल पेपर में आएगा। ठीक है, लास्ट नोट जो है वो आप यहाँ पर देख लें कि 40% ईजी होता है पेपर, 40% मॉडरेट होता है और जस्ट 20% डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन डिफ़िकल्ट भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। ठीक है, आप उसको ईजिली कर सकते हैं। अगर आपने जैसे बताया गया है वैसे तैयारी की हो तो आप 100% पेपर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसका 100% पेपर में मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, अब आपको गाइड करते हैं। सबसे पहले जो है वो आप देख लें कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं फेडरल बोर्ड में ऑनवर्ड फ्रॉम 2022। ठीक है, और उसमें 2006 का कैरिकुलम जो है उसको यूज़ किया जा रहा है। उसमें जो जो टॉपिक्स हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं, जिसके लिए फेडरल बोर्ड ने आपको नेशनल बुक फाउंडेशन, KPK और बलूचिस्तान की बुक्स जो हैं वो रेफ़र की हैं। और आपने इसके लिए मॉडल पेपर्स को देखना है जो कि फेडरल बोर्ड ने हर सब्जेक्ट के लिए 3 मॉडल पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि मैम ये पुराने मॉडल पेपर हैं। पुराने या नए मॉडल पेपर नहीं होते। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर फाइनल में आएगा, इतने MCQs होंगे, इस तरह के डिफ़िकल्टी या ईजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, इस तरह के लॉन्ग, इस तरह के शॉर्ट। ठीक है, तो मॉडल पेपर ही होता है, वो हर साल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 2022 के एग्जाम से पहले जो मॉडल पेपर्स अपलोड हो गए हैं अभी भी आपको वही मिलेंगे फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, और वो 3 हर सब्जेक्ट के लिए अपलोडेड हैं। उसके अलावा आपने पास्ट पेपर्स करने हैं। अब पास्ट पेपर्स कितने साल के पास्ट पेपर्स करने हैं ये भी आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपने एक्सरसाइजेस को देखना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करके आप 95% प्लस, मींस के प्रोबेबिलिटी है कि 95-96% जो है वो आपके मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आपका सारा पेपर ठीक होता है तो आपको फेडरल बोर्ड में फुल मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है FSC में कि आपके पूरे मार्क्स नहीं आते। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स का ये होता है कि भाई मैट्रिक में तो इन सब्जेक्ट्स में पूरे नंबर आ जाते हैं लेकिन जो है FSC में नहीं आते, उसमें 90-95% आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ख़ुद की जो मेरी क्लास थी उसमें भी ऐसा था, जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रही थी, कि उनमें स्टूडेंट्स के टॉपर 3-4 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स होते हैं साइंसेस वगैरह में भी। ठीक है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह। और उसके बाद कुछ 4-5 जो स्टूडेंट्स होते हैं टॉप 15 में, उनके 1 या 2 नंबर जो हैं वो इनमें कटे हुए होते हैं। ठीक है, मींस के उनके फुल मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली अटैम्प्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये अपना माइंड क्लियर कर लेना है कि फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, आ सकते हैं। अब चले मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको किस तरीके से जो है वो पास्ट पेपर्स देखने हैं। पास्ट पेपर्स टोटल अगर आप 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स देखें तो आपके पास 2017 से लेकर 2022 तक पास्ट पेपर्स बन जाते हैं। और जब आप इन पास्ट पेपर्स को देखते हैं तो आपके पास 1 या 2 या 3 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। जैसे कि
2022 में आपके पास हार्ड, लोकल और सेकंड एनुअल है, ठीक है। 2021 में फर्स्ट और सेकंड एनुअल है। 2019 में भी आपके पास आप कह सकते हैं फर्स्ट या हार्ड और लोकल लेवल है, ठीक है। हार्ड और लोकल लेवल को मैंने फाइनल और इवनिंग का नाम दे दिया है, ठीक है। उस वक्त मुझे इन टर्म्स का इतना कोई ख़ास पता नहीं था। 2018 में आपके पास जब आप एक पेपर ओपन करेंगे फाइनल वाला, ठीक है, उसमें आपको 2 पेपर्स मिलेंगे और उसके बाद फिर सप्ली वाला ओपन करेंगे तो उसमें आपको 1 पेपर मिलेगा, मतलब 2018 का आपके पास 3 पेपर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 2017 में आपके पास फाइनल, इवनिंग, ओल्ड सिलेबस, सप्ली, ओल्ड सिलेबस, ठीक है। तो ये आपके पास पेपर्स आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि हर पेपर में जो है वो 26 क्वेश्चंस होते हैं, मींस के 20 शॉर्ट और 6 जो है लॉन्ग, मतलब पार्ट्स में होते हैं ना, 3 लॉन्ग होते हैं ना, उनके पार्ट्स होते हैं 2 तो वो 6 बन जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व की गई है। तमाम जो है वो पास्ट पेपर्स को, मॉडल पेपर्स को, एक्सरसाइजेस को डिटेल में मैंने चेक किया है। इसी में इतना टाइम लग गया है कि ये गेस्ट पेपर थोड़ा लेट जो है वो अपलोड हो रहा है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि 2019 और 2018 के जो पेपर्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ पूरे के पूरे आपने प्रिपेयर करने हैं। तो अब जो मैंने इसका जो एनालिसिस किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लें कि ऊपर आपको जो है यहाँ पे रो में जो है 2022 लोकल, हार्ड, 2021 फर्स्ट एनुअल, सेकंड एनुअल, 2019 का फर्स्ट पेपर, सेकंड, 18 का फर्स्ट, सेकंड और सप्ली, ये आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। फिर ये सारे आपको टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं कि जिनमें से जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाईलाइटेड एरिया है वो आप देख लें, जैसे पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ग्रुप 4 के क्लोराइड्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन के जो क्लोराइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं करते इजीली और बाकी कर जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, जिस ईयर में रिपीट हुआ है वो वहाँ पर मैंने कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप जो है वाला टॉपिक बहुत इजी, बहुत छोटा, लेकिन हर दफ़ा पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह आप देख लें रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट हो रहे हैं। UV-IR, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर डिफरेंसेस, ठीक है। E1 E2 यानी एलिमिनेशंस वाले रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट। अब कुछ टेस्ट होते हैं जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट होता है या एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के टेस्ट होते हैं, या फिर डिफरेंट अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के टेस्ट होते हैं, ल्यूकास टेस्ट वगैरह, वो भी आपने करने हैं। अब देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपने जो है डिफरेंट जैसे आयरन या क्रोमियम या मैग्नीज के डिफरेंट रिएक्शंस पढ़े हुए हैं। तो अब ये देखें आयरन +3 के रिएक्शंस जो हैं वो हर पेपर में तकरीबन रिपीट हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, उसमें से मस्ट क्वेश्चन आता है। कन्वर्जन्स में भी आता है, ये भी पूछा जाता है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता क्या है, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, उससे हम प्राइमरी अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करेंगे, सेकेंडरी कैसे करेंगे, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी आपको उसमें वो दिया जा सकता है, ठीक है। ये मैं वो वाले क्वेश्चंस रिपीट करवा रही हूँ जो मोर देन 3 पेपर्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इस तमाम रिसर्च से ये एक कंक्लूजन निकाला गया कि 2018 और 2019, ठीक है। अब 2017 मैंने क्यों नहीं इंक्लूड किया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 2017 जो है वो रिवाइज्ड सिलेबस में था और ओल्ड सिलेबस में से था, तो उसमें से ना आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जिप्सम का आपसे पूछेंगे तो वो तो आपको इसमें पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कमोडिटी केमिकल्स के बारे में पूछेंगे, वो भी नहीं पढ़ाया, और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं कि जो आपकी बुक में है ही नहीं, ठीक है, तो वो तो आपसे पूछेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए 2017 का समझ लें हाफ तो वैसे ही कट ऑफ हो गया, और हाफ जो है वो रिपीट हो रहे हैं, वही वाले क्वेश्चन जो कि 2017 और 18 में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने 2017 का पेपर ही निकाल दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब आपने 2018 और 19 का बहुत अच्छे से कर लिया, ये सारे पास्ट पेपर्स आपने बहुत अच्छे से 100% कर लिए, उसके बाद आपने चेक लिस्ट में जिस चीज़ को मर्जी चेक करना है वो आप चेक करें, ठीक है। जैसे कि
जब आपने 2019 का फुल फ्लैज मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप ये 5 पेपर्स हैं तो 10 डेज़ लगाकर ठीक है, डेली आप इसको जो है वो 2 आवर्स देते हैं केमिस्ट्री को, ठीक है, और 10 डेज़ लगा के आप इन क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करें और प्रॉपरली 2-2 दिन में एक एक पूरा का पूरा पेपर फुल फ्लैज आप जो है रिटर्न लिखें, ठीक है, अपना जो है वो लूज शीट्स के ऊपर इसको लिखें, ठीक है, यानी ये पहला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, तीसरा क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। आप इस तरह करके पूरा का पूरा पेपर एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा ये आप सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि सेम यही क्वेश्चन जब पेपर में आने वाला है तो मुझे स्टार्ट कैसे करना है, मुझे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है या उसका स्ट्रक्चर बनाना है या डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखनी है, क्या करना है, ठीक है। बच्चे असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस बात को इग्नोर करते हैं, हैंड रिटन नहीं लिखना चाहते, बस देखते रहते हैं, आंखों से देखते रहते हैं, हाँ हाँ ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये हो गया, हो गया। जब वो पेपर में जाते हैं तो उनको सब कुछ भूल जाता है। स्पेशली सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लिए तो आपको जितनी ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस होगी तो ही आपको चीज़ें याद रहेंगी, सिर्फ देखने से नहीं याद रहेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको एक बात कंफर्म कर दी है कि पास्ट पेपर्स में से आपने पहले 2018 और 2019 के 5 पेपर्स हैंड रिटन करने हैं और इन्हीं को फुल फ्लैज तैयार करना है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप की तरफ आएँ कि सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हर एक में 26 क्वेश्चंस हैं, ठीक हो गया। अब 2017 का मैंने क्यों नहीं इसमें ऐड किया था वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब 2017 की बात भी होगी, 18-19 की भी होगी, 20 में तो पेपर ही नहीं हुए थे। अब 2021 और 2 की भी बात कर लेते हैं। अब इसमें ऐसा है कि 2021 और 22 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी आप तैयार कर चुके हैं और वो रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रिपीट ही हो रहे हैं। दैट्स वाई आपके असल में माइंड में होना चाहिए कि हमने ये पेपर अच्छे से तैयार कर लेने हैं तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएं जो मैंने एनालिसिस किया है उनमें से जिन क्वेश्चंस में से बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जा रहा था और अब जो एक्सपेक्टेड भी हैं। अब ऐसा भी होता है ना, एक और बात यहाँ पर नोट कर लें, ऐसा भी होता है कि अब जब 2023 का पेपर है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कीजिएगा, तो इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस 2022 से नहीं आ सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले पेपर जैसा पेपर नहीं हो सकता। उसमें से हो सकता है 4-5 पेपर जो है क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएं, ठीक है, हार्डली, बाकी जो है ना उससे पिछले पेपर्स में से ही होंगे, ठीक हो गया, इस चीज़ को नोट कर लें। अच्छा, फिर आ जाते हैं अब उन तमाम में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मैं यहाँ पर मेंशन करवा रही हूँ, ठीक है। यानी पीरियड 3 में से देखें एसिड बेस बिहेवियर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पीरियड 3 वाला, ठीक है। ग्रुप 1 में से आपके पास ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। देन आ जाएं आपके पास ग्रुप 4 में से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में से देखें पेक्यूलर बिहेवियर यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है ना, अभी मैंने आपको डिटेल में भी डिस्कस किया है, ठीक है। अब थर्मल स्टेबिलिटी के बड़े चांसेस हैं कि वो पूछा जाएगा, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी या सॉलिबिलिटी वाला, उसके बहुत चांसेस हैं कि इस दफ़ा वो क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। ग्रुप 4 के भी आपको टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लिखवा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप 7 के, इसी तरह आप हर एक के जो है वो नोट डाउन करते जाएँ यहाँ पर, ठीक है। चैप्टर 14 अब आ जाता है ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये इतने बड़े बड़े लंबे लंबे टॉपिक हैं, क्या करें। वैसे तो इतना मुश्किल है नहीं, आई विल ट्राई टू अपलोड द वीडियोस, लेकिन उसके जो है ना आपने टू द पॉइंट, जैसे पहले अभी क्योंकि टाइम कम है, इतना टाइम नहीं है कि आप पहले पूरी बुक को पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन तैयार करें, ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट टाइम है, अब आपने क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर अंडरस्टैंड करना है और उसको फिर मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। तो क्विक क्विज 4 to 8 इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, जो आप 4-5 आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और साथ ही जो लिखा हुआ है ना क्रोमियम और आयरन, तो इसका मतलब है कि इनसे ज़्यादा जो है वो पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ क्रोमियम और आयरन के क्विक क्विज ही तैयार करने हैं, आपने क्विक क्विज नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे जो है वो 2-2, 3-3 क्वेश्चंस हैं हर क्विक क्विज में, तो आपने तैयार करने हैं, ठीक हो गया। अच्छा, 15 में आपके पास जो देखें फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने प्रिपेयर करना है। और अगर हम 16 की बात करें तो 16 से 20 तक आपके जो है वो ऑर्गेनिक सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें कुछ उस तरह से आप फुल फ्लैज नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है। इसमें आपने प्रिपरेशन और रिएक्शंस, ये जो है ना तमाम आपने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, इनकी तमाम की करनी है,
ठीक हो गया। ये आपने 11 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हुए हैं, इनकी प्रिपरेशन और रिएक्शंस जो है वो उनकी लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछूं कि फिनोल को प्रिपेयर करने के आपने कितने मेथड्स पढ़े हैं, आप कहीं इतने पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी पढ़े हैं। फिर आपसे कहूँगे फिनोल आगे फर्दर रिएक्शंस कितने परफॉर्म करता है, ठीक है, वो भी आपको आने चाहिए। मीन के फिंगर टिप्स पे आपको उनके नंबर्स यानी कितने प्रिपरेशन और कितने रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, और फिर उनके आपके पास रिएजेंट और कंडीशंस जो हैं वो आपने, वही बात है, प्रैक्टिस की होगी तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्चुअल मींस के जैसा कि आपके एक्सरसाइज में है, जैसा कि आपके पास पेपर में है, वैसे ही आएंगे। यहाँ पर आप अपनी माइंड क्लियर कर लें। ये ऐसा नहीं है कि कुछ इतना मुश्किल दे देंगे कि जो आपको आएगा ही नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि कुछ इतना मुश्किल कन्वर्जन आ जाएगी या कुछ इतना मुश्किल लिखने के लिए बोल देंगे जो हमें आता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बुक की एक्सरसाइज या जो पास्ट पेपर है उसमें जैसे क्वेश्चंस हैं वैसे ही पूछे जाएंगे। ठीक हो गया। और जो बच्चे इस चीज़ पर ट्रस्ट करके, यकीन करके वो अपना जो है वो पास्ट पेपर्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं तो उनके फुल मार्क्स ही आते हैं। ठीक है, वो बाद में कहते हैं कि आपने कहा था कि उसी में से आएंगे तो इसलिए हमने ज़्यादा इधर उधर नहीं किया। ठीक है, अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि प्रिपरेशन ग्रुप हमने बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने क्वेश्चंस क्यूरीज भेजते रहते हैं और मैं उनको इनबॉक्स में ही आंसर करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि अब हमने ये तो कर लिया है, ठीक है, ये हमने रिएक्शन कर लिया, अगर कुछ ऐसा आ जाए, अब वो उनको खुद भी समझ नहीं आ रही होती वो कितना डीप सोच रहे हैं। भाई हमने आपसे मास्टर्स लेवल या एमफिल या पीएचडी लेवल का कुछ नहीं पूछना, एफएससी लेवल के ही सवाल होंगे और वही सवाल होंगे जो आपसे पिछले सीनियर स्टूडेंट से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, वैसा ही पूछा जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं पूछा जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह चैप्टर नंबर 21 में से आप नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। और चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 23 की एक्सरसाइज ऑलरेडी इतनी रिच है कि उसमें बेसिकली हैं ही 3-4 इसमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, यानी ओजोन के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपरली यानी ऑटोमोबाइल्स में से अगर जो धुआं वगैरह है, स्मोक है या पोल्यूशन क्रिएट हो रही है तो उसको कैसे कम करना है, ये 3-4 ही तो बातें हैं मेन इन्वायरमेंटल में। ठीक है, लास्ट में आ जाता है आपके पास, देखें लास्ट में आपने 5 इसमें जो है वो पढ़ी हुई है ना, एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक हो गया। तो इन एनालिटिकल टेक्निक्स के आपको प्रिंसिपल ज़रूर आने चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल आपने प्रॉपर यानी किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। हालांकि हम एनएमआर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टेक्निक, लेकिन अगर पास्ट पेपर्स में देखा जाए तो एनएमआर का पूछा ही नहीं जाता, इतना ज़्यादा पूछा ही नहीं जाता। आईआर और यूवी वगैरह का पूछा जाता है, तो इट इज़ द ग्रेट चांस के एनएमआर के बारे में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, लेकिन यह है कि आईआर यूवी तो बहुत रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, और सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बहुत रिपीट हुआ है कि सिंपल आप बता दें स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। ठीक है, तो मैस स्पेक्ट्रो, ठीक है, इसके बारे में, इसका वर्किंग और प्रिंसिपल वगैरह के हम इसको किस तरह से आइसोटोप्स को डिटेक्ट करते हैं थ्रू मैस स्पेक्ट्रो, तो ये आपने प्रिपेयर करना है। लेकिन अगेन ये सारे टॉपिक्स आपको बताने का मकसद ये है, टॉपिक्स ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन क्वेश्चंस कौन से तैयार करने हैं, क्वेश्चंस वो तैयार करने हैं जो कि पास्ट पेपर में ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स को कंटेंट लिस्ट बनाने का कहती हूँ, कंटेंट लिस्ट बना लें, लेकिन वो अगेन कुछ बच्चों ने मुझे सेंड भी की है कंटेंट लिस्ट बना के कि हमने ये कंटेंट लिस्ट बना ली और हम ये देखें तैयारी कर लें, इतनी तैयारी हो गई है और इतनी रह गई है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके ऊपर अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको रिजल्ट भी मिलेगा। कंटेंट लिस्ट आप इस तरीके से तैयार कर लें कि हमें 2019 का फाइनल का सेक्शन ABC तैयार करना है, फिर इसी तरह बाकी पास्ट पेपर्स के भी तैयार करने हैं। जब आप ये 10 दिनों में फुल फ्लैज ही आप जो है वो तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा कि आपने कुछ चीज़ों को चेक करना है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं क्रॉस चेक, जिसको आप कह सकते हैं क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक आपने मॉडल पेपर्स और एक्सरसाइजेस को क्रॉस चेक करना है। अब आप इसमें परेशान नहीं होना कि ओहो ये इतना ज़्यादा हमें तैयार करना पड़ेगा और मॉडल पेपर्स क्या 1-2-3 मॉडल पेपर्स अगेन तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस मैंने खुद चेक किए हैं कि मॉडल पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि भी मैं अभी आपको शो भी कर देती हूँ, ये मॉडल पेपर नंबर 1 है। ठीक है, इसका मैं आपको बता देती हूँ, ये देखें B सेक्शन है। जब आपने जो 2 साल के पास्ट पेपर्स हैं मैंने आपको कहा है वो तैयार कर लें, उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑलरेडी आया हुआ है। ये हैलाइड आइंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अमोनिया जो है वो एक्ट एज अ बोथ लिगेंड्स एंड बेस, इसका आप लिख दें।
ठीक है, कॉपर के साथ इसका रिएक्शन लिख दें। अच्छा, लिगेंड्स क्या होते हैं, यानी उसमें हेक्साडेंटेट पूछ लिया, आपको ट्राइडेंटेट का भी आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो लिपिड्स वाला है, ठीक है, उसकी आ गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स, ठीक है, उसमें स्पॉनिफिकेशन है, हाइड्रोलिसिस है, ये सारी। तो अब ये देखें, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आया हुआ है, पॉलीमर का टॉपिक आया हुआ है। अब पोल्यूशन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो गाड़ियाँ पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं तो उसको कैसे हमने कम करना है, ठीक है। तो या फिर ये देखें, बल्कि यहाँ पर आया हुआ है कि अगर हम टेट्राइथाइल लेड यूज़ करते हैं पेट्रोल में, ठीक है, तो फुल कंबस्शन करने के लिए, लेकिन वो फिर इन टर्न वो भी पोल्यूट करने का बाइस बन जाता है, ठीक है। लेड की जो क्वांटिटी है ना वो इन्वायरमेंट में आई जा रही है और वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट किए जा रही है, ठीक है। तो अब ये देखें ये वाला, तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी चीज़ें हो तो रिपीट रही हैं, लेकिन आपने डायरेक्ट एक दफ़ा ये क्वेश्चंस देख लेने हैं, जैसे कि एडहेसिव्स, ठीक है, लिखा हुआ है ये व्हाट आर एडहेसिव्स, बल्कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। ये देखें 2018 के उसमें एडहेसिव्स का टॉपिक आया हुआ है, ठीक है, जो आपको बताया हुआ है वो आ रहा है। और ये जो है ना ये वाला, व्हाट आर ऑक्सीडेशन नंबर्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ द मेटल्स इन द फॉलोइंग, यानी आप सबसे पहले इसका जो है वो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देंगे ऊपर, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स सबके लिख देंगे और फिर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे, ठीक हो गया। तो देखिए, नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप ही यही है। जब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लगाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स शो नहीं करते, तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, ये ऑक्सीडेशन नंबर इन्होंने सिंपल पूछा हुआ है। अब ये नहीं कहा कि आप इनके नाम भी लिखें, ये तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा मॉडल पेपर में, ठीक है। कहा है कि बस आप ये जो मेटल्स हैं ना, जैसे क्रोमियम और आयरन, इनका बता दें कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और इनका जो है वो आप बता दें कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर इसके साथ ये देखें 4 लिगेंड्स और ये इसके साथ 2, यानी टोटल इसका क्रोमियम का यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और इसका भी साइनाइड 6 से अटैच है, तो इसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन कहाँ से इन्होंने कॉन्सेप्चुअल बनाया है, वही बात है कि अब बच्चे को लगेगा कि यहाँ पर ना ये हमसे इस तरह के कंपाउंड्स देकर कहेंगे नाम लिखो, तो उन्होंने नाम लिखने की प्रैक्टिस की होगी, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने नाम पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा कि बताएं कि यहाँ पर जो है वो लिगेंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी जो लिगेंड्स अटैच हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है। अब यहाँ पर सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड थे, तो इसलिए जितने थे उतने काउंट कर लिए। अगर बाइडेंटेड होते तो फिर उसको हमें टूल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारा का सारा इसी तरह है, मैंने आपको ऑलरेडी जैसे कि बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन आपके पास होता है अल्काइन रिएक्शन, अल्काइंस के से आपने ये कैसे बनाना है, तो इसका मतलब है अल्काइंस के रिएक्शंस आपने करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, ये यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है कि ये कौन से 2018 के फाइनल में और 2018 के सप्ली में आया हुआ है, ठीक है। इधर वाला तो मैंने आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा ही नहीं है कि 2022 और 2021 का पेपर मैंने आपको नहीं कहा प्रिपेयर करें, लेकिन ये देखें 2018 का जब आपने प्रिपेयर किए तो आपने रिएक्शंस ऑफ अल्काइन प्रिपेयर कर लिए। आई होप सो अब आपको समझ आ गया है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि आपने जब 2 साल के वो वाले पेपर फुल फ्लैश तैयार कर ली हैं तो आपने क्रॉस चेक करना है मॉडल पेपर्स को ज़रूर, उससे जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि वाओ मॉडल पेपर 1 में तो जितने क्वेश्चंस हैं वो हमें आ रहे हैं, 2 में भी, 3 में भी, ठीक है। एक्सरसाइज को आपने क्रॉस चेक कर लेना है क्योंकि ऑलरेडी आपने सारा मटेरियल जो है वो तैयार कर लिया हुआ है। हो सकता है कि एक्सरसाइजेज में कोई 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हों कि जो आपने ना प्रिपेयर किए हुए तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपने इतना मटेरियल तैयार कर लिया है। अगर कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सिंपल पास ही होना है ना, तो वो फिर बेशक क्रॉस चेक भी ना करें, लेकिन कुछ जिन्होंने फुल फ्लैज पूरे नंबर लेने 85 मार्क्स लेने हैं वो ज़रूर ये क्रॉस चेक कर लें एक्सरसाइजेस को भी और मॉडल पेपर्स को भी, क्योंकि ऑलरेडी आपने सारा कुछ तैयार किया हुआ है। तो आपने एक्सरसाइज को देखना है, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आ जाता है पेपर में तो ये मुझे आता है या नहीं आता, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाएं, ठीक है। और आप जो है वो इसी तरीके से आसानियाँ बांटने वाले बने, ठीक है, दूसरों को देने वाले बने, फ़ायदा पहुँचाने वाले बने, और अल्लाह ताला आपकी इल्म में इजाफ़ा फरमाए, बरकत फरमाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
Thank you so much students, and don't forget to share it with other students as सदका जारिया। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।